गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन के साथ एक फैंटास्टिक नए मैसेज की शुरुआत करते हैं। मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से सुनिए। ये मैसेजेस इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं पता है सारे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड को एक दिशा देते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, सोचना कैसे है। हम लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्निक्स हज़ारों कर सकते हैं, बट जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो बातें पूरी कैसे होंगी, राइट? और मैसेज भी आज का यही है कि मान लीजिए किसी इंसान के पास ना बहुत सारे बिल्स भरने हैं, रेंट भरना है, ईएमआईज भरने हैं, तो वो पैसे अट्रैक्ट करने पे फोकस कम कर पाएगा। उसका ज़्यादा फोकस ना लैक पे होगा कि डेट करीब आ रही है, पैसे नहीं अरेंज हो रहे हैं, क्या करूँगी, कैसे होगा, टाइम कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तो पता चल रहा है ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको अपने आप को बिलीव करवाना है कि नहीं, रिलैक्स, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक होगा, हो रहा है। कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे, मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, कुछ तो अरेंज होगा, लेकिन सब होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। ये अच्छा वाला एटीट्यूड जब आप अपने अंदर लाएंगे तो आपको सेकेंड स्टेप बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है इमेजिनेशन। आप इमेजिन करिए कि सारे बिल्स हो चुके हैं, ईएमआई, रेंट, सब कुछ आपने भर दिया है और शान से आराम से आप रिलैक्स होकर बैठे हो। ये सिर्फ पैसों का एग्जाम्पल है, आप अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन में ये सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हो। कोई भी ड्रीम हो, कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी हो, मान लीजिए वो हो गई है, हाउ विल यू फील? गुड। आप ये गुड फीलिंग को पकड़ के रखिए, उसे ही फील करिए। क्यों? क्योंकि इंसानी दुनिया अलग है और यूनिवर्स की दुनिया अलग है। इंसान पहले करता है, फिर उसे विश्वास होता है, बट इस कॉस्मिक वर्ल्ड में पहले आपको विश्वास करना है और तब वो होता है। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं, जो मुझे बहुत मोटिवेट कर गया। बिग बॉस में एक लड़का आया है जिसका नाम है प्रतीक सहजपाल। उसने लिटरली ये कहा है कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है कि मैं बिग बॉस में आया हूँ। मेरी कितनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स इस शो को देख रही होंगी, वो सोच रही होंगी कि ये लड़का हमेशा बोला करता था कि मैं बिग बॉस में जाऊँगा, मैं विनर बनूंगा, मैं वहाँ पे रहूँगा, इनफैक्ट मैं अभी भी वहाँ पे हूँ, ऐसा वो उनको बोलता था। तब वो लोग उस पर हंसते थे कि ये क्या बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है, बट नाउ ही इज़ इन द शो। और मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, खुशी वाला अजीब सा फील हुआ ये सुन के कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन। और पता है, आप जब भी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सोचते हैं ना, तो डर और टेंशन से नहीं सोचना चाहिए। एक कूल एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस के साथ सोचना चाहिए, तो वो और इजी हो जाता है। तो ये जो लड़का था प्रतीक सहजपाल, बहुत ही शान में और एटीट्यूड में कहता कि अरे मैं बिग बॉस के हाउस में हूँ, मैं वहाँ पे हो चुका हूँ, जीत चुका हूँ, मेरे साथ सब हो चुका है, ऐसे वो बिलीव करता था। और वो एक्शंस भी लेता था, साथ में अपने बॉडी पे काम करता था, अपने माइंडसेट पे काम करता था, हर जगह से ट्राई करता था और फाइनली ही इज़ लिविंग हिज ड्रीम, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर कर गई कि किस तरह आपका सिर्फ एटीट्यूड सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना ये चोचलों में पड़ जाते कि ओह ऐसा नहीं देखना चाहिए, वैसा नहीं सुनना चाहिए। आई नो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे वो सारी बातें असर करती हैं, ठीक है। बट आपको पता है, दुनिया में ना बुरा से बुरा इंसान भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। ज़रूरी नहीं है कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते तो एकदम से ही साधु संत बन जाए। आप कैसी भी जिंदगी जियो, ठीक है, बट आप जो सोचते हो वो सच होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देख रहा है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये देखता है कि कौन से थॉट्स डोमिनेंट होते हैं आपके मन में। डोमिनेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल थॉट्स क्या चलते हैं आपके मन में हर पल, जैसे कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। सो अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ज़िंदगी में, अपने डोमिनेंट थॉट्स पे काम करना होगा। हर पल अंदर से नेचुरली एक कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं फिर से प्रतीक सहजपाल का एक एग्जांपल दूंगी। उसके जो लुक्स है ना वो थोड़े अलग हैं, यानी उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो नेपाल से है या चाइना से है या अरुणाचल प्रदेश से है, मतलब वो है पंजाबी पर वो लगता नहीं है। और उसको इस बात
से लेकर बहुत बुली किया गया स्कूल में, और उसने बहुत फेस की है ये चीज़। लेकिन आज मैंने उसके मुंह से क्या सुना पता है? अरे ऐसी शक्ल है मेरी इतनी सुंदर, सोचो इसके साथ अगर मुझे सिंगिंग भी आती तो लड़कियां पागल हो जाती, लड़कियां क्या लड़के भी पागल हो जाते। और वो फेक नहीं था उसका कॉन्फिडेंस, वो सच में इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। और मैं सोच में पड़ गई कि ये लड़का जो अपनी शक्ल के लिए बुली किया गया है, वो तारीफ कर रहा है अपनी, मतलब कितना सेल्फ लव, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। सो दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस थिंकिंग, दिस थॉट प्रोसेस। और मैं तो डेफिनेटली अपने लाइफ में ये थॉट प्रोसेस को फॉलो करने वाली हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, यू कैन अट्रैक्ट एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड। बी कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्ट दिस. You can do this. Okay? Have a great, wonderful, amazing, awesome day.